चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब तक की बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने वजूहात अभी ताहाल नहीं बताई हैं, लेकिन खबर यह सामने आने की चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। इसकी वजूहात अभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए की जानिब से ये खबर सामने आई है, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, वजह कोई सामने आ सकी मुस्ताफ़ी होने की? जी, ज़रा ये बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान नैब में मुदाखलत से खुश नहीं थे। नैब के अमूर में जो है वो मुदाखलत मुबैना तौर पर की जा रही थी। इसके अलावा जब से ये चेयरमैन नैब आए और इसी दौरान ही नैब में जो नैब के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई, इख्तियारात में नैब के कमी की गई, नैब को बिल्कुल टुथलेस कर दिया गया और उसके साथ ही ये शिकवा उनकी जानिब से हुकूमत के साथ मुसलसल किया जाता था कि उन्हें चलने नहीं दिया जा रहा, नैब के अमूर में मुदाखलत की जा रही है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भिजवा दिया है। उनका इस्तीफा जो है अभी मंजूरी के हवाले से जो है वो फैसला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी जानिब से रिजाइन किया गया है, अब से चंद दिन पहले से उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो हुकूमती ऐवानों में पहुंचाना शुरू कर दी थी कि वो अपना ओहदा छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो मामलात हैं इससे मुतल्लिक और मुदाखलत और जो उन्हें चलने ना दिए जाना, मुकम्मल तौर पर फाल ना होना जो है उनका सबसे बड़ी शिकायत थी, उनका ये शिकवा था। तो उनकी रिजर्वेशन जो थी, उनकी ग्रीवेंसेस जो थी, उनको एड्रेस नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने ओहदे से। उनका इस्तीफा अभी मंजूर होने ना होने से मुतल्लिक फैसला नहीं हुआ। तो उनका जो तकर्रुर है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के रिटायरमेंट के बाद उनकी जो मुद्दत थी वो पूरी होने के बाद इनका तकर्रुर किया गया था। और जब से आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब बने थे उसके बाद से नैब की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए और नैब की कारकर्दगी की बात की जाए तो जिस तरह माजी में नैब एक मुतहर्रिक इदारा हुआ करती थी, करप्शन केसेस के हवाले से नैब आए रोज खबरों में देखने सुनने को नैब का नाम था, तो जब से आफ्ताब सुल्तान आए हैं उस वक़्त से लेकर अब तक फिर कोई खातिर ख्वाह नैब की जानिब से कोई ऐसा काम नहीं देखा गया, बल्कि नैब पर ये इल्ज़ाम लगता रहा केसेस के वापस लिए जाने के हवाले से, बल्कि बहुत से केसेस ऐसे थे जो अदालतों ने नैब को वापस भिजवा दिए कि वो 50 करोड़ की तक की जो करप्शन है वो नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल गई। ये मामलात FIA को भिजवा दिए गए, दीगर इदारों को भिजवा दिए गए, एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए। तो ऐसे में जो चेयरमैन नैब का सबसे बड़ा जो शिकवा था तो वो ये था कि नैब के जो इख्तियारात में कमी के हवाले से और उसमें मुदाखलत के हवाले से, जिसके बायस उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन, बताइएगा, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया है, जब से उन्होंने ओहदा संभाला उनको किन किन चैलेंजेस का सामना रहा, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान इनको साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो है उनकी फरमाइश पर, उनकी दरख्वास्त पर जो है इनको दरख्वास्त की गई थी कि इनको चेयरमैन नैब तैनात किया जाए। इन्होंने फिर उनकी दरख्वास्त मंजूर की थी, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और इनको अहम जिम्मेदारी दी गई थी। जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी आफ्ताब सुल्तान साहब की वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, तो उस टाइम उन्होंने 2 जुमले कैटेगोरिकली ये बात उनके सामने रखी थी कि कोई काम मेरिट के बरक्स और गैर कानूनी काम नहीं होगा और ना किसी के खिलाफ जबरदस्ती केस बनाया जाएगा और ना ही किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही तलब किया जाएगा। और इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इत्तफाक किया था और दीगर जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जानिब से भी इत्तफाक किया गया था। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों से ये इतलात नैब ज़राए से मौसूल हो रही थी कि कुछ जबरदस्ती केसेस बनाने के हवाले से प्रेशराइज किया जाता रहा और ये कोशिश की जाती रही कि वो फलां अफराद को या मुतलका जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, या इमरान खान और इनकी जमात के हवाले से कुछ अफराद को तलबियां करें, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए, जिस पर जो है आफ्ताब सुल्तान की जानिब से कैटेगरी के लिए उनको ये बताया गया कि मैं ऐसे केसेस बनाने पर जो है वो मुतमिन नहीं हूँ और ये गैर कानूनी और गलत केस बनाए जाएंगे। और माजी में भी अगर आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ अगर माजी में भी जो है माजी पर भी दोहराया जाए तो इन्होंने एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा जो है वो पोजीशन दी थी। इसमें अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान पीपल्स
वजीर आजम जब यूसुफ रजा गिलानी थे तो आफताब सुल्तान को DGIB के ओहदे पर तैनात किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को आसिफ जरदारी से मुतल्लिक मुकदमात में इस हुक्म को खत न लिखने पर तो इन्हें अदालत की पदाश में नाहिल करार दिया, तो उनके बाद राजा प्रदेश ने आफताब सुल्तान को DGIB के ओहदे से हटा दिया था। क्योंकि 2013 के भी मामला आपके सामने होंगे कि जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो नवाज शरीफ ने आफताब सुल्तान को DGIB के ओहदे पर तैनात किया। उस वक्त आफताब सुल्तान को एक चीज कहा गया कि हमें कुछ जगहों से ये कहा गया कि हमें जो मालूमात इकट्ठी करके हमसे शेयर करें, तो उन्होंने वहां पर ये लाइन इख्तियार की थी कि मेरिट और कानून के बरक्स में आपसे मालूमात शेयर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सदर और वजीर आजम के साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके बाद IB में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। अब जब चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात किया गया तो इन्होंने बाकायदा तौर पर ये कैटेगोरिकली ये मेंशन किया था कि मैं इख्तियारात से तजावुज नहीं करूंगा, कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम नहीं किया जाएगा जो किसी की फरमाइश को पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाए। आफताब सुल्तान एक इंतहाई प्रोफेशनल, काबिल और दयानतदार ऑफिसर इनका शुमार होता है और ईमानदार अफसरान में इनका शुमार होता है। आफताब सुल्तान के मैं खुद भी कई दफा जो है वो मुलाकातें कर चुका हूँ। आफताब सुल्तान ने हमेशा ये रखा कि वो मेरिट के मुताबिक केसेस बनेंगे, और जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज डाला गया, उन्होंने ये समझा कि वो इस ओहदे पर काम नहीं करना चाहते, तो आज उनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने ये सारा मामला रखा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ, और चेयरमैन नैब के ओहदे से आफताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। आफताब सुल्तान जो है इससे पहले भी अगर आप देखें, जब वो पंजाब में कई अहम ओहदों पर तैनात थे, जब IG पंजाब के ओहदे पर तैनात थे, तो उस वक्त भी उन्होंने किसी भी किस्म की गैर कानूनी गिरफ्तारी से जो है वो माजरत कर दी थी कि जो मेरिट पर बनता होगा मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने उस वक्त पुलिस अफसरान को ये डायरेक्शन दी थी कि हम कोई गैर कानूनी और ऐसा गलत इक़दाम नहीं करेंगे जिससे पुलिस पर जो है सवालात उठे। जिस बात जब उन्होंने चेयरमैन नैब के ओहदे पर जब उन्होंने चार्ज संभाला था, तो उस वक्त उन्होंने पहले इजलास की सदारत करते हुए ये तमाम अफसरान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर उसके बाद कुछ अफसरान, जिसमें अगर देखा जाए तो DG नैब लाहौर अली सरफराज को तैनात किया। इनकी कोशिश थी कि ऐसे मेरिट और काबिल अफसरान को तैनात किया जाए, लेकिन जब कुछ जगहों से ये कहा जाए कि किसी अफसर के खिलाफ मुबैना तौर पर करप्शन केसेस बनाए जाए जो जराए ये दावा कर रहे हैं